और हिसार जिले के बाडिया ब्राह्मणान गांव के ग्रामीण गांव की सरहद पर बने शराब के ठेके से बड़ी परेशानी की हालत में हैं। बीते 3 सालों से ग्रामीण गांव से शराब का ठेका हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्रामीणों ने आखिरी चेतावनी दी है कि 10 दिनों के भीतर अगर गांव से शराब के ठेके को नहीं हटाया गया तो वे शराब के ठेके को ही आग लगा देंगे। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। शराब के ठेके ने हिसार जिले के बाडिया ब्राह्मणान गांव के ग्रामीणों को बेहाल कर दिया है। आए दिन परेशानियों का सामना ग्रामीणों को इस शराब के ठेके की वजह से करना पड़ता है और लगातार स्थानीय लोगों की ये मांग है कि इस शराब के ठेके को यहां से रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी सुनने वाला कोई नहीं। हम इस वक्त मौजूद है बाडिया ब्राह्मणान गांव में और तमाम ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गांव के सरपंच भी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और तमाम महिलाएं भी यहां अपनी बात रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। मुझे बताइए कि सबसे बड़ी परेशानी इस शराब के ठेके को लेकर किस तरह की आपको झेलनी पड़ रही है? जी, इस टाइम हम खेत में क्यार में जाते हैं ना तो 10 गुंडे यहाँ पे बैठे रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुंडा बोलते हैं। 3 साल से हम सोच रहे हैं कि इसको उठवा दे लेकिन नहीं उठ रही, तो हमें परेशानी हो रही है जी। आने जाने में महिलाएं लड़कियां सब कोई आता जाता है तो ये गाली गलौज करते हैं और गुंडे यहाँ पे फायर भी करते हैं, मतलब पिस्टल दिखाते हैं घरों में जाके और आधी आधी रात तक घूमते रहते हैं। बताइए किस तरह की परेशानी आप लोगों को है? परेशानी जी रात जावा 10-10 पाँव हेड बैठे बुंडा बोलना है, गाड़ दे हैं। 10-3 साल हो गया हम नाम ठुआना चाहवा, हमारा राह बंद कर रखा खेत क्यार में जान का लुगाई छोरियां का। महिलाएं तो खासी परेशान इस गांव में नजर आ रही हैं। परेशानी की असल वजह क्या है और आप लोगों ने क्या कुछ कोशिशें की है? देखिए, ऐसा हम 2 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब भी 4 दिन से यहाँ पर जैसे मेरी माता बहनों ने बताया, यहाँ 20 आदमी 15 आदमी एनी टाइम बैठे रहते हैं, गुंडे पिस्टल लेके सरेआम पिस्टल। जो बियर खरीदने भी जाता 4 दिन पहले उसको पिस्टल लगा दी। और हद तो ये होगी, 3 दिन पहले हमारे यहाँ रघुनाथ सरपंच बहुत बड़े आदमी हैं गांव के नामी, उनके घर जाके इन्होंने पिस्टल निकाली, डंडे मारे और बाहर के गुंडे बुलाए। फिर रामविलास शर्मा के, मतलब इन्होंने इतना उत्पात मचा रखा, इतनी हद कर दी। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो ठेकेदार है यहाँ बस स्टैंड में यहाँ खड़ा रहता है, सुबह सुबह खड़ा हो जाता है, हमारी माँ बहन बेटियों को गंदी बातें करता है। मैंने 20 बार कहा, मैंने धमकाया, मेरे को मारने की धमकी देता है। और हम 4 दिन से मंगाड़ी चौकी, आजाद नगर थाना, डीटीसी को ज्ञापन दे के आए। डीटीसी ने बोला ठेका बंद हो जाएगा, दूर चला जाएगा। लेकिन मैं दलबीर पूनिया के पास गया, वो बिका हुआ है। मेरा 3 साल से एक्सपीरियंस, 3 बार गया, वो आदमी कोई काम गया। मेरे को क्या बोलता है, मखा जी पिस्टल दिखा, गोली, बोला गोली मारी तो नहीं है। मखा जी वो मेरे को मारेगा, मैं समाज सेवा हूँ गाँव की रक्षा के लिए, तो बोला गोली मारेगा उसके बाद FIR दर्ज करूँगा। मैंने कहा वो गांव में 10 गली में गुंडा घुसा, घर में मारा। बोला घर में घुस के मरा तो नहीं ना, मरेगा तो FIR करूँगा। बिका हुआ, वो रक्षक नहीं जनता का भक्षक है दलबीर पूनिया। ये पहले भी सस्पेंड हुआ था आजाद नगर में। अगर ये ठेका नहीं हुआ, 10 तारीख तक का हम सुबह DC को SDM में ज्ञापन देंगे, नहीं 10 तारीख को इस ठेके को आग लगा देंगे। बोलो भाई गाँव वाले। बाडिया ब्राह्मणान गांव के सरपंच भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए और फिर ये बताइए कि गांव के लोग इतने परेशान हैं, आप लोगों ने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? गांव बाडिया ब्राह्मणान मौजूद सरपंच राजवीर सिंह, हमने आवाज़ उठाई थी, प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन हमारा प्रस्ताव किसी कारण से लेट हो गया, कोरोना की वजह से, वो हमने पता नहीं था। लेकिन अब गांव की महिलाओं को यहाँ टपना दुर्वर होगा। 4-5 महिला पहले भी गई थी 10 दिन पहले मेरे पास, मैं जी कराएंगे जी इसका सोल्यूशन। हमने इसकी बंद करने के लिए आवाज़ उठाई है। मुझे बताइए कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं इस शराब के ठेके को यहाँ से रद्द आप लोग करवाना चाहते हैं, परेशानियाँ किस तरह की झेल रही हैं और कोशिशें नाकाम क्यों हो रही हैं? जी हमें तो इस नजर तो उखाड़ना चाहवा जब उखड़ा तो असम पूरा भारत लिखड़ जा मैं बढ़िया। प्रशासनिक कोशिशें आप लोग कर चुके हैं लेकिन नाकाम क्यों? ये नाकाम इसलिए JP दलाल का आदमी है, वो राम कुमार सिंघानिया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन और गुंडा है, इसीलिए ठेका नहीं हट रहा। ठीक है, वो SHO इसीलिए बात कर रहा है, इस तरीके से बात, हमारे को धक्के दे के बाहर निकाल दिया SHO ने। बोला मरेगा जब देखेंगे, बोला शराब तो ऐसे बिकेगी। DTC मिल गया, इंस्पेक्टर यहाँ बोलता है मेरे ऑफिस में आया, मगा जी ये ठेका देखो आप नापो, 500 मीटर क्या 100 मीटर के अंदर में भी नहीं है। रूल के सुप्रीम कोर्ट का रूल बनाया हुआ है 500 मीटर से दूर ठेका होना चाहिए और सार्वजनिक
बोला ये ठेका तो वैध है। फिर मैंने कहा अभी तू मंथली के हिसाब से बोला, राजनीति के हिसाब से एक बोला। बार शराब का ठेका भी आप देख लीजिए कि कितनी दूरी पर यहाँ बनाया गया है। तेरे और अंदर दम है तो ये कर क्या लेना, कोई ठेका नहीं धार्मिक, हटेगा। ये कोई धार्मिक जगह है क्या? नहीं, ये धार्मिक वैसे तो सामाजिक मैंने ऑफिस है, मैंने मेरी माता बहन गांव राम के लिए, रिक्शा के लिए मैंने यहाँ मीटिंग करता हूँ, बुलाता हूँ। हाँ, साफ तौर से बात तो कही जा सकती है कि ग्रामीण बार बार अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के पास भी ये लोग गए और इसके अलावा आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई, लेकिन लोगों की परेशानियां घटने का नाम नहीं ले रही और सरकार के ओहदेदार हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।